हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मास्टर जी। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.1 में दो क्वेश्चन है और दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन ये मैं सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ, मैंने मोबाइल में देखा है कि ये टॉप रिसर्च में इसका बहुत डिमांड है। ठीक है, ये बार बार आ रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको कर दिया जाए, बहुत सारे व्यूअर्स देखने वाले होंगे। ठीक है, तो उनके लिए मैं ये कर रहा हूँ। वैसे तो इसको स्टार्टिंग से कराएंगे, बाद में सर्कल जो है ना उसका थ्योरम वगैरह स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल क्या है कि ये डिमांड में है, तो इसलिए हम इसको पहले करके दिखाते हैं। दो क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। रिकॉल क्वेश्चन है ये। that two circles are congruent if they have the same radii. Prove that equal chords of congruent circles subtended equal angles at their center. तो यहाँ पर दो हम लोग को कॉन्ग्रुएंट सर्कल बनाना है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि जब दो सर्कल का रेडियस इक्वल हो जाए ना, तो उसको कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहते हैं। जैसे इसका ये रेडियस है, मान लीजिए, ठीक है, ये लोग का रेडियस है। ये सर्कल का सेंटर हम लोगों ने ओ पकड़ लिया, इसका सेंटर हम लोगों ने ओ डैश। ये सब रेडियस है, ध्यान से देखिएगा। ये ए बी और ये मान लीजिए सी और ये क्या है, डी। ये रेडियस इक्वल है, दोनों का रेडियस, इसका दोनों रेडियस है। कॉन्ग्रुएंट सर्कल कब होगा, दोनों का रेडियस जो है ना, दोनों सर्कल का रेडियस इक्वल होगा, देन टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो रेडियस इक्वल है और यहां पर ये सबटेंडेड एंगल हम लोग को दिखाना है इक्वल, और यहां पर ये है कॉर्ड और ये भी है कॉर्ड। ए बी और सी डी दोनों इक्वल कॉर्ड है और दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल का रेडियस इक्वल है। प्रूफ करना है ये जो सबटेंडेड एंगल एट सेंटर है ना, ए ओ बी, और यहाँ पर सी ओ डैश डी, ये दोनों एंगल को हम लोग को क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। इक्वल कॉर्ड्स जो है सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो आप लोगों ने समझा होगा, और दोनों इक्वल है, ये लोग का रेडियस सब इक्वल है क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। प्रूफ करना है डिस एंगल टू डिस एंगल। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में, लेट ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स subtended angle AOB and angle CO'D at center O and O डैश। ठीक है, ये दोनों सर्कल जो है इक्वल कॉर्ड्स यहाँ पर सेंटर में सबटेंडेड किया हुआ है, और यहाँ पर क्या है, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ डैश सी इक्वल टू ओ डैश डी। रेडाई, रेडाई ना लिखें, इक्वल रेडियस। ठीक है, इक्वल रेडियस, ये हम लोग को बोला है कॉन्ग्रुएंट सर्कल का रेडियस इक्वल होता है। टू प्रूव हम लोग को क्या करना है, प्रूफ क्या करना है हम लोग को, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी डैश डी सबटेंडेड, ये जो है ना, ये जो आर्क में जो एंगल सबटेंडेड किया है, ये दोनों एंगल को इक्वल दिखाना है। तो यहां में कोई लॉजिक नहीं है। क्या है, यहाँ पर दो ट्रायंगल है। अगर हम लोग दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, आप लोगों ने पढ़ाई होगा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करने का क्राइटेरिया अगर आपको आता हो तो ये इजी है। ठीक है, तो अब हम लोग प्रूफ में क्या करेंगे, यहाँ पर प्रूफ में क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डैश डी, ये जो नंबरिंग है ना, ये आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी पी क्यू आर एल एम एन, कुछ भी ले सकते हैं, एक्स वाई जेड। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, ये दो ट्रायंगल में अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ओ ए इक्वल टू ओ डैश सी, करस्पॉन्ड साइड लेना पड़ता है।
ओ ए इक्वल टू क्या हो गया, ओ डैश सी। उसके बाद ओ बी इक्वल टू क्या हो गया, ओ डैश, है ना, करस्पॉन्ड साइड। और इसमें लिखेंगे रेडियस ऑफ इक्वल रेडियस, इक्वल रेडियस ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है, ये बात तो हम लोग क्वेश्चन में बोला हुआ है। थर्ड वाला चीज क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी, ये भी बोला हुआ है, गिवन में दिया हुआ है, इक्वल कॉर्ड बोला हुआ है। ए बी इक्वल टू सी डी यहाँ पर लिख देंगे हम लोग गिवन, क्योंकि गिवन में दिया हुआ है। तो क्या दिखाई दिया, साइड 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 साइड, correspond sides are equal, therefore by SSS criteria, ठीक है, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डैश डी। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो बाय सीपीसीटी का मुताबिक, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब क्या, दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट होता है, जितना अभी जैसे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, हम लोगों ने इसमें साइड्स इक्वल दिखाया है, ठीक है ना, उसको छोड़ के बाकी जो एंगल्स है ये सारे एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। जैसे हमें ये चाहिए, ये इक्वल टू हम लोग ये लिखेंगे, या ये इक्वल टू ये लिखेंगे, या ये इक्वल टू ये लिखेंगे, मतलब ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, दैट इज सीपीसीटी। ठीक है, अब हम लोग बाय सीपीसीटी में हम लोग को ये प्रूफ करना था ना, तो हम लोग इसको लिखेंगे, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डैश डी, हैंस प्रूफ। ये जो प्रूफ है ये हम लोग का इस बुक का पहला वाला जो थ्योरम है उसी का रिकॉल है। वहां में क्या था, एक ही सर्कल में ये दोनों ट्रायंगल था, यहां में ये अलग अलग कर दिया बस। ऊपर में क्वेश्चन में लिखा भी हुआ रिकॉल, रिकॉल का मतलब होता है कि आगे में किया गया है, आगे वाला थ्योरम का ये रिकॉल मैथ से। तो इसी का नंबर 2 अभी मैं दिखाता हूं, इसी डायग्राम में हम लोग कर देंगे नंबर 2, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसी का दूसरा थ्योरम रिकॉल, प्रूव दैट इफ द कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल। अब क्या बोला है, दूसरा वाला में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में एंगल्स इक्वल है, प्रूव करना है कि ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, ये दो कॉर्ड इक्वल दिखाना है हम लोग। पहला में क्या था, कॉर्ड्स इक्वल था, सबटेंडेड एंगल इक्वल दिखाना है सेंटर वाला। अब सबटेंडेड एंगल जो है वो इक्वल है, प्रूव करना है कॉर्ड। तो अब हम लोग को उसके लिए ज्यादा पापड़ नहीं बेलना पड़े, यहाँ पर लिखे ए बी एंड सी डी आर टू, ये जो इक्वल कॉर्ड्स है ना, अब यहाँ में इक्वल नहीं लिखेंगे हम लोग, लेट ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ टू कॉर्ड सबटेंडेड एंगल ए ओ बी एंड सी डैश ओ डी एट सेंटर, वो सब सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा। टू प्रूफ में क्या करना है अभी हम लोग को, सबटेंडेड इक्वल एंगल लिख सकते हैं, इक्वल एंगल कर दिए, ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल। टू प्रूफ क्या करना है हम लोग को, ए बी इक्वल टू क्या प्रूफ करना है, सी डी। देख रहे हैं ना, यहां में उसका उल्टा है, अभी एंगल इक्वल है ये प्रूफ करना है, तो यहां में अभी हम लोग ट्रायंगल भी सेम लेंगे, ये इक्वल टू ये दोनों चीज सेम रहेगा। यहां पर खाली ये एंड के जगह से नीचे में हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, दो साइड इक्वल हुआ और बीच का, दोनों साइड के बीच का एंगल लेना पड़ेगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी डैश ओ डी, ये हम लोग का गिवन में दिया हुआ, सबटेंडेड एंगल इक्वल। Therefore triangle AOB congruent triangle C dash D, ये कौन सा क्राइटेरिया लगा, साइड एंगल साइड। कैसे पता चला, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, बाय सी पी सी टी। ठीक है, अब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम लोग ए बी इक्वल टू क्या लिख देंगे, सी डी। जो अनइक्वल जो चीज था वो इक्वल लिखना है, अभी आपको जो भी चाहिए, अभी हम लोग को ये इक्वल टू ये है, ये इक्वल, ये सारा इक्वल है, अभी हम लोग को चाहिए था ये इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम लोग को जो चीज प्रूफ में चाहिए वही लिखेंगे, ए बी इक्वल टू सी डी। अगर मान लीजिए ये एंगल इक्वल टू होता, ये करना होता, हम लोग लिखते ये इक्वल टू ये, अगर ये इक्वल टू ये करना होता तो हम लोग लिखते ये इक्वल टू ये। ठीक है, सारा नहीं लिखना है, दिस इज द प्रूफ। आप लोग
ध्यान से देखिएगा। फिर हम लोग क्लास 9 का थ्योरम, हम लोग ये एक्सरसाइज अभी शुरू करने वाला हूं मैं, आप लोग को करके मैं दिखाऊंगा। बाकी एक्सरसाइज थ्योरम वगैरह कंप्लीट करके दिखाएंगे। आप लोग देखते रहिए बढ़िया, और लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।